नमस्कार। मैं आर.एस. चौहान एक बार अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में आपको NAC द्वारा जो चलाए जा रहे अपने आंदोलन के बारे में विस्तार से बताऊंगा और कुछ पेंशनरों ने जो मीडिया वाले थे उनके सवालों के जवाब किस तरीके से दिए हैं वो क्लिप इसके साथ लगाऊंगा, वो आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों NAC की शुरू किए गए सांसदों के घर एवं कार्यालय पर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने का आंदोलन यानी जो 5 सूत्रीय आंदोलन की घोषणा NAC की CWC की बैठक में की गई थी, उसमें 8 तारीख से 19 तारीख तक यानी 8 जुलाई से 19 जुलाई तक ये सांसदों के घर को, उनके कार्यालय को घेराव करके उनको ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम अभी चलाया जा रहा है। और सांसदों से पूछा जा रहा है कि भाई हमने आपसे इतनी बार रिक्वेस्ट की है, आपने हमारे लिए संसद में कौन से प्रश्न पूछे हैं, नहीं पूछे तो क्यों नहीं पूछे हैं भाई, हमने ऐसा क्या जुर्म कर दिया है जो हमारी सांसद भी नहीं सुन रहे हैं। तो दोस्तों NAC के शुरू किए गए सांसदों के घर एवं कार्यालय पर धरना प्रदर्शन और सांसदों को ज्ञापन सौंपने का आंदोलन 8 से 19 जुलाई 2026 तक लगातार जारी है और सांसद भी पेंशनरों की बातें ध्यान से सुन रहे हैं और संसद में आवाज उठाने की बात का आश्वासन भी दे रहे हैं। देश भर के 78 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स अपनी न्यूनतम पेंशन वृद्धि की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं ताकि एक सम्मानजनक पेंशन में वृद्धि हो जाए। केंद्र सरकार से लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं और इसी क्रम में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के तत्वावधान में जबलपुर परिक्षेत्र के सैकड़ों वरिष्ठ नागरिकों एवं EPF पेंशनरों ने जबलपुर के सांसद श्री आशीष दुबे के कार्यालय का घेराव किया और इस कार्यालय का घेराव शांतिपूर्ण तरीके से रहा तथा विभिन्न मांगों के समर्थन में सांसद महोदय को ज्ञापन भी सौंपा। उनको सारी बातों से अवगत कराते हुए वृद्ध पेंशनरों की मांगों का समर्थन करने का आग्रह किया। पेंशनरों ने आग्रह किया कि केंद्र सरकार के समक्ष उनकी वर्षों से लंबित मांगों को प्रभावी ढंग से रखा जाए तथा शीघ्र समाधान के लिए सकारात्मक अनुशंसा भी की गई। प्रदर्शन के दौरान पेंशनर्स ने कहा कि वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई, स्वास्थ्य संबंधित बढ़ते खर्च और जीवन यापन की लगातार बढ़ती लागत के बीच मिलने वाली पेंशन अपर्याप्त है, जिससे सम्मानजनक जीवन जीना कठिन हो रहा है। और ऐसी ही सिफारिश संसदीय समिति ने भी सरकार से की है कि ये जीवन यापन के लिए राशि अपर्याप्त है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि देश भर में EPS पेंशनर्स लंबे समय से संगठित होकर अपनी न्यायोचित मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किंतु अब तक केंद्र सरकार द्वारा उनकी समस्या का संतोषजनक समाधान नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों ने अपने पूरे जीवन काल में देश के औद्योगिक क्षेत्र और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज वही अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरने के लिए विवश हैं। यह किसी भी संवेदनशील लोकतंत्र व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। समिति ने कहा कि बुजुर्ग पेंशनर्स को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आंदोलन और प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और इसके लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
ये सरकार के लिए भी है दुर्भाग्यपूर्ण और देश के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार का दायित्व है कि वह वरिष्ठ नागरिकों तथा उनके सम्मान की सुरक्षा करे और आर्थिक गरिमा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनकी न्यायोचित मांगों पर तत्काल निर्णय ले। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ईपीएफ पेंशनर्स में एक सम्मानजनक और यथोचित वृद्धि हो, महंगाई के अनुरूप पेंशन व्यवस्था हो तथा लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय लिया जाए ताकि करोड़ों परिवारों को राहत मिल सके। इसी बीच आपके लिए एक क्लिप लगा रहा हूं, उसको देख लीजिए। सरकार मान चुकी है और सरकार ने उच्चारी समिति की एक रिपोर्ट बढ़ाई थी। उच्चारी समिति ने 2004 में अपनी एक रिपोर्ट की थी कि 3000 प्लस डीए को दिया जाए, लेकिन सरकार ने, वाजपेयी की सरकार आई थी, मैं इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, बल्कि और जो ओपीएस थी वो भी पुराने बस्ते में डाल दी, तो एनपीएस लागू कर दिया है। हमारा तो ये कहना है कि जब मैंने खुद स्वयं 38 साल नौकरी करी है, 2020 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ और मुझे मात्र 3000 पेंशन मिल रही है, जबकि मेरा 7,30,000 में घर नहीं चल सकता। हम बच्चों पर आश्रित हो गए हैं, बच्चे भी जो मजदूरी करके करता है। मैं खुद, मेरी बच्ची बीमार थी, मैं बड़ी मुश्किल से उनका इलाज करा पाया, भर्ती नहीं कर पाया। तो ये हमारी डिमांड है कि हमको 7,500 दिया जाए तथा मेडिकल सुविधा दी जाए, ये हमारी डिमांड है। तो एमएससी ने 5 साल से लगातार आंदोलन कर रही है और हमारे केंद्र बिल्कुल उसमें लड़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन देने के बाद भी आज तक ये पेंशन। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से सरकार सामाजिक सुरक्षा की बात करती है, इस देश के अंदर किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे यूरोपीय कंट्री हो चाहे अमेरिका के अंदर हो, जो दुकानदार लोग हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो जितना टैक्स जो है गवर्नमेंट को देते हैं, उसी आधार पर उनको पेंशन मिलती है। और तमाम सारे उदाहरण हमारे पास है, उन लोगों को इतना ज्यादा पेंशन मिलता है कि वो देश और विदेश की साल भर में 2-2, 3-3 यात्राएं तक करते हैं, लेकिन हम लोगों को जीने के लिए और जीवन यापन के लिए भी पैसा नहीं मिल पा रहा। ये बड़े शर्म की बात है इस सरकार के लिए और हमारे देश के लिए शर्म की बात है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि हमारी जीडीपी जो है, हम जो है 5वें नंबर पे चले गए। अरे खास चले गए हम 5वें नंबर पे, जब हमारे बुजुर्गों का जो है मान सम्मान नहीं है, बुजुर्गों का जो है पालन नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में हम कैसे अपने इस देश का सम्मान। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से इज्जत कर रहे हैं, दौड़ा के मार रखा है लोगों को। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पर तमाम हमारे साथ कुछ लोग बीमार लोग आए हुए हैं, उनके अंदर इतना उत्साह था कि हम जाएंगे और उनको बड़ी मुश्किल से हम लोग जो है लेकर। वो जो यहाँ पर संस्था है वो हमारा अंशदान काटती है। ये हम खैरात में नहीं मान रहे भारत सरकार से, ये हमारा पैसा जमा होता है और उस पैसे का ब्याज भी हमें नहीं दिया जाता है। इन पैसों को तमाम एजेंसियों में, तमाम प्रोजेक्टों में लगा जा रही है, सरकार लगा रही है, ईपीएफ को लगा रहा है, लेकिन जो कर्मचारी मर जाता है उसका पैसा वेंटेड हो जाता है। और हमारा जो पैसा है वो 8 लाख करोड़ इस समय इनके पास जमा है, तो हम तो अगर उसका भी ब्याज हमें मिलता है तो हमारी पेंशन हमें लागू नहीं है। वो ब्याज आपने देखी, पेंशनरों से कुछ मीडिया कर्मी बातचीत करने के लिए आए और उनसे पूछने लगे कि ये आप अचानक ऐसे आंदोलन क्यों कर रहे हैं कि खाली एक सांसद के घर पर आप, क्योंकि वहाँ तो एक ही सांसद के घर पर थे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आपने ये क्लिप अच्छी तरह से देख ली है। यानी कि पेंशनरों में कितना गुस्सा है ये आप देखिए सरकार के प्रति। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सरकार शीघ्र सकारात्मक पहल नहीं करती है तो राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी संपूर्ण रूप से केंद्र सरकार की होगी। साथ ही समिति ने सांसद आशीष दुबे से अपेक्षा व्यक्त की कि पेंशनर्स की पीड़ा और उनकी न्यायोचित मांगों को गंभीरता से केंद्र सरकार तक पहुंचाकर शीघ्र न्याय प्रदान करेंगे और पेंशनर्स को उनकी 4 सूत्री मांगों में न्याय दिलवाने के लिए एक सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इधर रायचूर में वहां के सांसद कुमार नायक के यहां प्रदर्शन कर ज्ञापन देकर संसद में पेंशन का मुद्दा उठाने की अपील की गई। गुजरात के जूनागढ़ में कलेक्टर ऑफिस पर पेंशनरों का प्रदर्शन हुआ तथा सांसद राजेश भाई चूड़ा समा को ज्ञापन दिया गया। महसाणा में भी सांसद हरि भाई पटेल और राज्यसभा सांसद मयंक भाई नायक को पेंशनरों ने ज्ञापन सौंपा और उनके कार्यालय पर प्रदर्शन किया और उनसे
ज्ञापन सौंपकर पेंशनरों की मांगों का समर्थन करने का अनुरोध भी किया गया। कलेक्टर साहब के ऑफिस में भी ज्ञापन दिया गया। पालनपुर में पेंशनरों ने एक सभा की और ज्ञापन दिया। बलसाड़ में सांसद धवल भाई एल पटेल को ज्ञापन दिया और कलेक्टर साहब के ऑफिस में भी ज्ञापन दिया गया। जबलपुर में बलवंत गुर्जर के नेतृत्व में सांसद आशीष दुबे के कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया और आगामी मानसून सत्र में पेंशन मुद्दा संसद में उठाने की अपील की। उत्तर प्रदेश में कई जिलों की टीमें अपने अपने क्षेत्र के सांसदों को पेंशन आंदोलनों की वास्तविकता बताते हुए और पत्र लिख रही हैं और उनसे मिलकर संसद में पेंशन का मुद्दा उठाने की अपील कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में सुरेश नारायण के नेतृत्व में वहां के सांसद SP यादव को पेंशनरों ने पूरी स्थिति से अवगत कराया और मुजफ्फरनगर में रोहतास सिंह के नेतृत्व में सांसद हरेंद्र मलिक को ज्ञापन सौंपा गया। इटावा में उदयवीर सिंह यादव के नेतृत्व में सांसद जितेंद्र कुमार धोरे को ज्ञापन देकर पेंशन का मुद्दा संसद में उठाने का आग्रह किया। दोस्तों, पूरे देश में EPS 95 पेंशनर सांसदों के द्वारे जाकर अपनी समस्याएं बता रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि पेंशनरों की 4 सूत्रीय मांगों को मनवाने के लिए सरकार से हमारी बात करें, संसद में हमारा मुद्दा उठाएं, हमारी मदद करें। इसी तरह से NSE का प्रथम चरण का आंदोलन 8 जुलाई से लेकर 19 जुलाई 2026 तक चलेगा। लेकिन दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं कि पूरे देश में आंदोलन लगातार चलने के साथ क्या ऐसा हो सकता है कि सरकार को इस आंदोलन की खबर ना हो? ऐसा नहीं हो सकता, है ना। लेकिन सरकार सब कुछ देखते हुए अनजान बन रही है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। तो क्या सरकार जानबूझकर आत्मदाह आंदोलन का इंतजार कर रही है? तो इस सरकार पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? देखिए कैसे पेंशनरों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। सभी पेंशनर किस तरीके से सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। आप भी जहां कहीं भी हैं, आंदोलन में हिस्सा जरूर लीजिए। अगर अगला कार्यक्रम EPFO कार्यालयों पर ताला लगाया जाएगा और गिरफ्तारी दी जाएगी ताकि सरकार को जेल भरो आंदोलन का भी एहसास हो सके। लेकिन दोस्तों, क्या हमें ऐसा लगता है कि सरकार हमारी इतनी जल्दी सुन लेगी? 10-12 साल हो गए, सरकार सिर्फ हमसे यही कहती आ रही है कि आपका काम मिशन मोड पर चल रहा है। लेकिन वो मिशन मोड कितने वर्षों में पूरा होगा ये अभी तक कोई नहीं जानता और ना ही कोई ये जानता है कि सरकार जो कह रही है कि आपकी पेंशन हम अच्छी तरह से बढ़ाना चाहते हैं ताकि आपको आगे से कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये सरकार क्या 2029 के इलेक्शन के बाद बढ़ाएगी? दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार सिर्फ टाइम पास कर रही है। सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है, उस पर कार्यान्वयन नहीं कर रही, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जो मनसुख मांडविया जी ने अपने जुबान से लिखित में वादा दिया था, आज तक उन्होंने वो भी पूरा नहीं किया है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी 19 तारीख तक ये कार्यक्रम इनका चलेगा। इसके बाद अगला ताला ठोको यानी EPFO कार्यालयों पर ताला ठोको कार्यक्रम चलेगा। तो देखते हैं सरकार क्या उसी का इंतज़ार कर रही है या संसद में कुछ प्रस्ताव लाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।